गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट, जिसका नाम है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है बेटा? विद्युत धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट आपका पास होता है वायर्स में, यानी कि तारों में जो आपका करंट पास होता है जिसकी वजह से आपकी लाइट चलती है, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। तो जो विद्युत होता है बेटा, वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, जिसे हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। घरों में हम जितनी भी चीज़ें चलाते हैं, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जितनी भी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें विद्युत ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पे अगर हमें मशीनें चलानी हो, खेती के लिए पानी का पंप चलाना हो, इन सब के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम विद्युत ऊर्जा में विद्युत धारा पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसकी परिभाषा और मात्रक मैं आपको बता रही हूँ बेटा। किसी भी चालक को घर्षण द्वारा आकर्षित किया जाए, जैसे हम अपने हाथों को अगर बहुत तेज़ी से एक दूसरे के साथ रगड़ें तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं, तो उनमें क्रिया होती है। ऐसे ही किसी भी चालक को जब हम घर्षण देंगे तो उसमें आवेश उत्पन्न होंगे। आवेश क्या होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं बेटे, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, यानी कि एक प्लस का हो गया और एक माइनस का। प्लस वाले को हम कहते हैं धन आवेश और माइनस वाले को हम बोलते हैं ऋण आवेश। ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी अगर आपने सेल लगाना हो किसी भी बैटरी में, तो वहाँ पर आपके दो साइन लगे होते हैं, प्लस और एक तरफ माइनस। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो किसी भी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है, यानी कि अगर वो वस्तु आपकी प्लस का आवेश उस पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा माइनस का आवेश होता है। अगर हमारी वस्तु धन आवेशित है, यानी कि उसके ऊपर धन का आवेश है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी है, यानी कि माइनस के आवेश की कमी है। ऐसे ही अगर हमारी वस्तु ऋण आवेशित है, तो उसके ऋण आवेशित होने का अर्थ होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमारा माइनस का आवेश होता है। तो अगर हमारी वस्तु ऋण आवेशित है, यानी कि उस पर माइनस के आवेश ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। और अगर वो प्लस की है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। इलेक्ट्रॉन को बेटा हम ई से डिनोट करते हैं, ये आप आगे वाली चैप्टर्स में या आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं और इसका जो आवेश होता है वो होता है हमारा -1। एक इलेक्ट्रॉन पर -1 का आवेश होता है। तो जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक के द्वारा हम किसी भी तार से जोड़ देते हैं, तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाने लगते हैं? धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। यानी कि अगर हम किसी प्लस के आवेश वाले चालक को माइनस वाले आवेश वाले चालक से किसी तार के साथ जोड़ देंगे, तो जो हमारा माइनस आवेश वाला चालक होगा, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ कहाँ जाने स्टार्ट हो जाएंगे? प्लस वाले आवेश की ओर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो आवेश का प्रवाह है, यानी कि वो जो प्लस से ऋण आवेशित चालक से जो है इलेक्ट्रॉन धन आवेशित पे जा रहे हैं, यानी कि प्लस की ओर जो जा रहे हैं, तो उनका ये जो प्रवाह होता है, यानी कि उस साइड वो जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आवेश का प्रवाह। तो आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? जो हमारी ऋण आवेश के चलने की दिशा होती है उसके विपरीत होती है। ऋण आवेश यानी कि माइनस का, इसके विपरीत कौन सा होगा? प्लस का। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जिस साइड हमारे धनावेश के चलने की दिशा है, उस साइड ही हमारी विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा आई जो होता है बेटा, विद्युत धारा को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इसको हम आई से डिनोट करते हैं।
कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं, और ये जो है किसके इक्वल होता है, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, यानी कि चालक में कितने आवेश जो हैं वो प्रवाहित हुए हैं, कितना आवेश उसमें प्रवाह कर रहा है, उसकी कितनी मात्रा है, बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, कि वो जो विद्युत आवेश था वो कितने समय में प्रवाह हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे आवेश की मात्रा है, कि जो हमारा आवेश है कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, बटे में वो कितने समय में हो रहा है, यानी कि वो आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, वहाँ से हम विद्युत धारा की मात्रा निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I = Q/T। अब विद्युत धारा को जो SI मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। तो विद्युत, जैसे लंबाई का मात्रक हमारा मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक हमारा किलोग्राम होता है, या समय का मात्रक हमारा सेकंड होता है, ऐसे ही बेटा विद्युत धारा का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। और 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अब विद्युत धारा जो होती है बेटा वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो दिष्ट धारा होती है और एक प्रत्यावर्ती धारा होती है। एक को हम डीसी करंट बोलते हैं और एक को एसी करंट बोलते हैं। जो एसी करंट है वो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा, और जो हमारा डीसी करंट है उसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा। आपने देखा होगा, आपने कई बार यूज़ किया होगा टॉर्च, ट्रांजिस्टर या कैलकुलेटर, ये जिससे चलते हैं उसमें क्या लगते हैं, हमारे सेल का प्रयोग होता है। शुष्क सेल हम उसको बोलते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर या कैलकुलेटर जो होते हैं इनमें जो सेल लगते हैं उनको हम शुष्क सेल बोलते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और जब हमारे ये शुष्क सेल की वजह से हमारी ये चीज़ें चलती हैं तो इनमें जो हमारी धारा होती है वो कैसी धारा होती है, दिष्ट धारा होती है, डीसी करंट होता है हमारा। तो टॉर्च, ट्रांजिस्टर और कैलकुलेटर में हमारा कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा। और जैसे मिक्सी चला रहे हैं हम, हीटर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, पंखा, ये जो चीज़ें चला रही हैं ये सीधा हमारी किससे चीज़ चलती हैं, विद्युत ऊर्जा से। यानी कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, इनको पावर मिल जाती है और हमारी ये चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वाला जो करंट होता है इसको हम कौन सा करंट बोलते हैं, एसी करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो पावर स्टेशन से जो हमें विद्युत धारा मिलती है वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ लिखा भी है कि टॉर्च सेल से प्राप्त जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है, जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त जो धारा होती है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। और विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी कि विद्युत धारा हमें किन चीज़ों से मिल सकती है, यानी कि उनके स्रोत क्या हैं। तो विद्युत धारा के निम्नलिखित स्रोत हैं। एक तो विद्युत सेल, ये जो है सेल का मैंने नाम लिया था, सेल से हम ये ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि चलाते हैं। तो और दूसरा हो गया विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर आपने देखा होगा शादी में, पार्टी में, किसी भी फंक्शन में क्या होता है, लाइट जलाने के लिए बड़े बड़े जनरेटर्स जलाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। उनको हम विद्युत जनरेटर या फिर जनरेटर्स कहते हैं। अब जो ये मैंने आपको बताए हैं विद्युत धारा के स्रोत, विद्युत सेल और विद्युत जनरेटर, उसमें से विद्युत सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये बता रही हूँ। विद्युत सेल बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राथमिक सेल और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या फ़र्क होता है, इसमें सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि जो हमारे प्राथमिक सेल होते हैं उनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि उनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है उसको हम दोबारा से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम, कुछ सेल हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे घड़ी में हम कई बार सेल डालते हैं, वो ख़राब हो जाता है तो हम उस सेल को बदल देते हैं। तो वो सेल जो होते हैं उनको हम दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते। आजकल मार्केट में ऐसे सेल भी आ रहे हैं जिनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। तो जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते वो हमारे प्राथमिक सेल होते हैं, और जिनको हम
चार्ज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उनकी बैटरी जो है चार्ज हो जाती है, वो हमारे कौन से होते हैं? द्वितीयक सेल। तो ये प्राथमिक सेल में यही लिखा हुआ है कि प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि हम उनको चार्ज नहीं कर सकते। तो इन सेलों में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय दो वर्ड होते हैं। उत्क्रमणीय यानी कि वो दोबारा से वैसा हो जाता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय में कि दोबारा वैसी चीज़ हमें दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकती। तो आपको केवल ये डेफिनेशन लर्न करनी है कि प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। और यहाँ पर द्वितीयक सेल है हमारे पास। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी कि जैसे हम बैटरी को चार्ज करने के लिए, फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको स्विच में लगाकर, सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कर देते हैं, हमारा फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम उसको दोबारा से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल का आवेशन, की सेल को दोबारा से चार्ज कर दिया गया है। तो जिनको हम दोबारा से आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वो हमारे कौन से सेल होते हैं? द्वितीयक सेल होते हैं। क्योंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए इनको संचायक सेल भी कहा जाता है। ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करोगे, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि संचायक सेल किसे कहते हैं? कि सेल को आवेशित करते समय जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है हमारी विद्युत ऊर्जा, तो इन सेलों को हम क्या कहते हैं? संचायक सेल कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो कौन कौन सा है? सीसा संचायक सेल और नीले सेल द्वितीयक सेल। ये जो है ये इसके उदाहरण हैं। ये इम्पॉर्टेंट नोट में मैं आपको बता रही हूँ कि आपने देखा होगा कि टॉर्च या रेडियो में एक से अधिक सेल प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ हमारे रेडियोज़ या कुछ हमारे खिलौने ऐसे होते हैं बेटा जिसमें हम 2, 3, 4 सेल जो है वो यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ में एक से अधिक सेल का उपयोग करते हैं तो इसमें एक सेल के धन आवेश को हम दूसरे के ऋण आवेश से सिरे से जोड़ते हैं, यानी कि एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो आपको बैटरी पूछा जा सकता है कि बैटरी किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे जब 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को बैटरी कहते हैं। उसके बाद बेटा आ गया आपका यहाँ पर प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का अंतर। मैंने अभी आपको बता दिया, तो इसमें आप ये फर्स्ट पॉइंट को रहने दीजिए, इसका ये सेकंड और थर्ड, यानी कि इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड। ये जो है आपको लर्न करना है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। ये आपका क्वेश्चन भी आएगा कि हम लिख सकते हैं प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता और द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसका उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में होता है और इसका उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। ये जो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं जिन बैटरीज को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड था हमारा जनित्र यानी कि जनरेटर्स। अब जनरेटर्स क्या होते हैं? यहाँ पे देखो वही लिखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि विवाह या अन्य समारोह, कारखाने या घरों में जब विद्युत की आपूर्ति नहीं होती और हमें कुछ कार्य करने होते हैं तो उन कार्यों को करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, पंखा चलाने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत धारा जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा जनरेटर द्वारा हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता और आकृति के जनरेटर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। कहीं पे बड़े जनरेटर्स होते हैं, कहीं पर छोटे जनरेटर्स जो हैं वो यूज़ में लाए जाते हैं। और जनरेटर्स को चलाने के लिए बेटा डीजल, पेट्रोल या फिर मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो जनरेटर्स जो है वो एक मशीन है, तो यंत्र है एक प्रकार का। तो यहाँ से जो ऊर्जा बनेगी वो हमारी कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी।
तो जनरेटर चलाने के लिए, उस यंत्र को चलाने के लिए हमें डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल चाहिए। तो जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि बदल जाती है। तो विद्युत पावर स्टेशनों से विद्युत उत्पादन हेतु बड़े बड़े आकार के जनरेटरों का प्रयोग किया जाता है। जो बहुत बड़े पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर बड़े आकार के जनरेटर्स का उपयोग लाया जाता है। पावर स्टेशन को चलाने के लिए जल ऊर्जा और भाप ऊर्जा का भी हम यूज़ करते हैं। तो जनरेटर्स में क्या किया जाता है बेटा, जनरेटर्स में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या हुई, क्योंकि जनरेटर एक यंत्र है, जब वो यंत्र चलेगा तो वहाँ से वो यांत्रिक ऊर्जा जो है किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी।